नमस्कार दोस्तों, 9 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट में यूपी पीएससी एपीएस का एग्जाम देकर आया हूं और उससे पहले काफी यूट्यूब से रिव्यू आ रहे थे और ये वीडियो फैन ऑफ करके बनाया जा रहा। काफी गर्मी हो रही है इसलिए बनाया जा रहा ताकि आपको एक्चुअल चीजें पता लग पाए, क्योंकि यूट्यूब पे इतने सारे रिव्यू देखने के बाद भी मुझे ऐसा ही लग रहा कि कोई साला कैंडिडेट ही है जो कंपटीशन कम करने के लिए वीडियो बना रहा है, क्योंकि एक भी वीडियो में ये बताया ही नहीं गया एक्चुअल में वहां पे माहौल क्या है, सॉफ्टवेयर कैसे काम कर रहा। तो डिस्क्लेमर ये रखेंगे कि ये वीडियो क्रांति के लिए नहीं बनाया जा रहा, क्योंकि अगर मैं ही बताऊंगा चीजें कैसे चल रही हैं तभी आपको पता लगे, ऐसा कुछ नहीं है। सबको पता है कैसी चल रही हैं और चीजें ऐसे ही चलती रहेंगी। उसके लिए एक हिंट दे देता हूं कि जो 10 साल का बच्चा था ना 2011 में, अब वो 23 साल का है। तो उसको जो 2011 में दिल्ली में आंदोलन सत्याग्रह ये हुआ था और उसके बाद अभी भरत मिलाप हो रहा है, तो उस 10 साल के को ये पता नहीं था कि उस समय क्या माहौल था। ठीक है, अब उसे लग रहा है कि हाँ जी मुझे ही सब कुछ पता है, मैं सब कुछ बदल दूंगा, ये बदल दूंगा। कुछ नहीं है। तो इसीलिए ऐसा ही चलता रहेगा। जो आज 10 साल का है वो 2035 में जाके वो 23 साल का हो जाएगा, उसे आज का पता नहीं है, उसके लिए आज इतिहास है। इस वजह से इसी जो पैटर्न है इस पे चलते चलते ऊपर वाले इस चीज को जानते हैं और ऐसे ही ये चलता रहेगा। आप वोट डालने जाते हो, आपको लगता है आप वोट डाल के आए हो, 4 से 5 पार्टियां जो फिक्स है उन्हीं को आपका वोट जाएगा, तो आपका वोट ऑलरेडी सेट है, उससे अलग कहीं आपका वोट नहीं जाएगा। तो आपको लगता है मैं डाल के आया हूं, नहीं, आपका वोट ऑलरेडी सेट कर लिया गया है। उसके अलावा अगर मैं खुद बहुत बड़ा समाज सुधारक हूं, मैं खड़ा हो जाऊंगा, आपको पता ही नहीं लगेगा मैं कैंडिडेट कौन हूं, कहां से हूं, पता ही नहीं लगेगा भाई साहब। तो आपका वोट फिक्स है, 4-5 पार्टी, उसके अलावा आपका वोट कहीं नहीं जाएगा, कैंडिडेट कोई नहीं चुनता है। तो ऑलरेडी ये जो खानदान है ये फिक्स है। अब आपका वो क्या है कि इसको हटा देंगे इसको ले आएंगे, ये है, इसको हटा देंगे इसको ले आएंगे, इसको हटा देंगे इसको ले आएंगे, इसको हटा देंगे इसको ले आएंगे। मतलब ये 5 ही तो है, और थोड़ी है देश में कुछ भी, और कोई नहीं है, ना किसी में बुद्धि ना दिमाग, ये 5 ही है। तो आपका जो वोट है वो ऑलरेडी सेट है, इसलिए ये सिस्टम ऐसा ही चलता रहेगा। 10 साल का जो है वो 15 साल बाद 25 साल का हो जाएगा, उसे लगेगा मैं ही हूं, उसे ये नहीं पता था 10 साल आज की टाइम में जब क्या माहौल था। खैर 3 मिनट निकल गए हैं, हिंट मैंने दे दिया, क्रांति कुछ नहीं है। बट जो आरओ एआरओ यूपी कांस्टेबल यूपी एसआई ये सब पूरा, और अब नीट पूरे देश लेवल पे जो चला है और चीजें एक्चुअल में निकली हैं बाहर कि हाँ चीजें होती हैं, पहले भी होती थी, पहले पकड़ में नहीं आती थी, आगे भी होंगी, अब पकड़ में आने के चांस ज्यादा है। ठीक है, होगी क्यों वो मैंने समझा दिया, क्योंकि हमको पता ही नहीं है, हम कैंडिडेट का रिसर्च नहीं करते। और एक यूट्यूबर है बहुत तगड़ा, वो ये तो बताता है कि इसमें खराबी इसमें खराबी, वो ये नहीं बताता कि वोट इसको नहीं डालनी किसको है। तो उसको पता है कि इसको ना डालेगा तो ये वहीं डालेगा, 5 में से किसी एक को। ठीक है, तो उसे पता है। अब 10 साल पहले क्या हुआ था, 20 साल पहले क्या हुआ था, कौन पूछ रहा है। खैर एपीएस पे आते हैं। बहुत बुरी जो शुरू से ओटीआर से लेके आरओआर से लेके एक्सपीरियंस चल रहा था और ये सब हो हल्ला होके आज इतना प्रेशर में आए हो और सॉफ्टवेयर का सब क्लियर करेंगे। जो मैटर है अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग लेवल है, किसी में इजी है, किसी में बहुत टाइट है, किसी में मॉडरेट है। अब ये मत कहना ये तो गलत है मैं वो पहले कह चुका, गलत कुछ नहीं है भाई साहब, सब सही है। डिवाइड एंड रूल होता है, जो 5,000 कैंडिडेट है उसमें 2,500 का एग्जाम अच्छा करवा देंगे। शिफ्ट में चलता है ना, जैसे सीजीएल में है कि 20 शिफ्ट कराई, उसमें से 5 शिफ्ट इजी कर दी, तो 5 में जो गए हैं ना उनमें, तो वो वही उन 15 शिफ्ट वालों के खिलाफ हो जाएंगे। मतलब कमीशन को जरूरत नहीं है, वही आवाज उठा लेंगे कि तू साले अनपढ़ था, तू पढ़ा नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था। ये नहीं पता कि 15 जो शिफ्ट थी वो इतनी टफ थी कि साइकोलॉजिकल प्रेशर से ही आदमी खत्म। एग्जाम में एक बार एग्जाम अगर शुरू के 4-5 क्वेश्चन ऐसे आ गए कि आप फिर उसके बाद पूरा पेपर इजी हो, आप हैंग, आपका खत्म है मामला। मैं बहुत एक्सपीरियंस कर चुका हूं ये सब चीजें। और फिर उसके बाद कोई सुनवाई नहीं होती, 2024 से 25 आ जाएगा, 25 से 26 आ जाएगा, 26 से 27 आ जाएगा, फिर न्यू जनरेशन आ जाएगी, वो फॉर्म भरेगी, आप आगे, ऐसे धक्का लग जाएगा और सबको पता है ये कैसे टाइम को गुजारना है। तो बहुत प्रेशर में है मामला और
बात रही डिक्टेशन क्लियर नहीं है, आवाज नहीं आती, मैडम बहुत तेज बोलती हैं, और सॉफ्टवेयर तो भाई साहब बिल्कुल क्लियर आवाज आ रही है। डिक्टेशन का बस टफ का और इजी का है। इजी रहेगी तो वो बनती चली जाएगी, टफ रहेगी तो अच्छे अच्छे धुरंधर। एक बार पेन रुका, स्टेनो में ये फॉल्ट है क्योंकि स्टेनो रुकती नहीं है। टाइपिंग में अगर बैक स्पेस अलाउ ना करो तो टाइपिंग में सब बाहर हो जाओगे। तो इसमें बैक स्पेस लगाने का जो टाइम नहीं है स्टेनो में। वो बोल रही हैं आपका प्रैक्टिस वाला वर्ड है, आपका बन गया तो बन गया, नहीं बना तो आपका रुक गया, तो आपको वो रुक गया, प्लस आपका 3-4 वर्ड जो स्टेनो बनाता है वो समझ रहा मैं क्या कह रहा हूं। आपके 3-4 वर्ड आगे के गए, साइकोलॉजिकल प्रेशर आया, फिर वो अगली 3-4 लाइन बोलेगी, फिर वो बातें सारी जो यूट्यूब पे चल रही हैं कि 100% एक्यूरेसी, ये सारी एकदम हावी हो जाएंगी और आपका स्टेनो खत्म। और फिर ऐसा लगता है कि इतनी स्पीड से बोला जा रहा है कि हम तो बना नहीं पाए, वो नहीं पाए, हो अल्लाह होता है। ठीक है, तो स्टेनो की आवाज क्लियर आ रही है, पहली बात। आयोग के जो भी वहां पे इन्विजिलेटर हैं उनका व्यवहार बहुत ही अच्छा है, और जो सिटिंग अरेंजमेंट है उसके बाद जब स्टेनो डिक्टेशन बोलने आती है, सारी चेयर्स आगे करवा के खुद बोलते हैं वो आके, जो पीछे वाले हैं वो अगर आगे आना चाहें, जो एब्सेंट है बच्चे उनकी सीट पे आना चाहें उनकी सीट पे आ जाएं, अपनी चेयर्स को आगे कर लो, इतना कोऑपरेशन हो रहा है। उसके बाद ये बोल रहे हैं कि पढ़ने नहीं दिया जा रहा। हाँ, स्टेनो में होता है कि साथ के साथ लिखते ही पढ़ने दिया जाए, लेकिन 5 मिनट लगभग टाइम वो दे रहे हैं। 5 मिनट में आपको देख लेना है, रिव्यू कर लेना है, उसमें पेन वगैरह यूज नहीं करने दे रहे। ठीक है, लेकिन कुछ कलाकार होते हैं जो कर लेते हैं इधर उधर से, लेकिन 5 ही मिनट का समय है आपको रिव्यू करने का। तो उसके बाद खड़े होके आप लैब की तरफ चल दीजिए। लैब में आपका सिस्टम खुलेगा, फिर आपकी जो आपकी नोटबुक कह रहे हैं ना, नोटबुक ले ले रहे हैं, नहीं ले रहे भाई साहब। नोटबुक आपके हाथ में है, आप अपनी नोटबुक अपने हाथ में लेके ही लैब की तरफ जाते हैं। वो वहां पे बंद रहेगी, वहां से लैब में जाने के बाद फिर आपकी नोटबुक आपके हाथ में है, खोल के फिर अपनी स्टेनो देखो, जो भी करेक्शन करना है करो, जो लिखना है लिखो। तो बीच में 5 से 8 मिनट का गैप आया और आपकी स्टेनो फिर आपके हाथ में है। तो वो जो नोटबुक है उन्होंने सबमिट नहीं करी है लेके, उनका आपका ये किसी यूट्यूबर ने बताया नहीं है। मुझे लग रहा है ये कोई कैंडिडेट है साला, जो कंपटीशन कम करने के लिए आधी अधूरी जानकारी दे रहा, या जो दे के आया वो इसको, ये कैंडिडेट नहीं है तो जो दे के आया वो इसको एक्चुअल बात नहीं बता रहा। कॉपी आपकी आप ही के हाथ में है, बीच में 5 से 6 मिनट का गैप है लैब में पहुंचने तक का। उसके बाद फिर आपके हाथ में, आप देखिए ना उसको, जो भी आपको लग रहा है उसको ठीक करिए, जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा। अब मैटर का ऊपर नीचे है तो ये तो सब जगह है भाई साहब। एसएससी में है, यूपीएसआई में है, एक शिफ्ट में कैसा आ रहा है, एक शिफ्ट में कैसा आ रहा है, फिर वो उसको पागल बता रहा है। उसके बाद फिर जब कट ऑफ लगेगी, कम नंबर वाला नौकरी ले जाएगा, ज्यादा नंबर वाले का नंबर नहीं आएगा। कहां तक बोलूंगा मैं, कहां तक क्रांति आएगी। तो ये वीडियो क्रांति के लिए नहीं। अब आते हैं जो सॉफ्टवेयर है डिक्टेशन टाइप करने का, वो आपके सामने ब्लैंक स्क्रीन है। आप अपना डिक्टेशन टाइप करो, पूरा 1 घंटे का टाइम मिलेगा। और ये बोले ना डिक्टेशन वो बहुत स्पीड में बोल जा रही, 4 मिनट में, नहीं भाई, एक वर्ड पे दम दे देकर, एक वर्ड पे। वीडियो लंबा चला जाए कोई दिक्कत नहीं है, अगर 2 बच्चों भी इस वीडियो से प्रॉफिट ले गए तो ये मेरा वीडियो बनाने का जो मकसद है वो पूरा हो जाएगा। तो ऐसे बोली जा रही डिक्टेशन, महोदय आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपका बहुत आभारी हूं। ऐसे बोली जा रही डिक्टेशन, पूरे उसमें ऐसे ही बोली जाएगी, इजी फ्लो के साथ। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपका बहुत ही आभारी हूं। जिन परिस्थितियों में रेलवे विभाग ने जनता की मदद के लिए पानी का प्रबंध किया। ठीक है, यही रहेगी पूरे 5 मिनट। जो डिक्टेशन आपको टाइप करने सिस्टम पे, सॉफ्टवेयर खुल गया, अब उसमें खुली छूट है। जैसे वर्ड पे टाइप करते हैं ना, एक डॉक्यूमेंट टाइप होता है, कहीं से कहीं कोई कर्सर ले जाओ, बैक स्पेस ले जाओ, एडिट कर दो, ये कर दो, वो कर दो, पूरी डिक्टेशन टाइप करके दोबारा रिव्यू करो, 3 बार रिव्यू करो। 1 घंटे में जो रहा था फैलाना फैलाओ, 1 घंटे में ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना। एक ध्यान रखना है कि जब टाइपिंग से पहले जो आपका पासवर्ड वो डलेगा,
रोल नंबर। उसके बाद वो डिफॉल्ट पे सेट है कुर्तीदेव पे, तो एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू मत कर देना। मंगल वाले मंगल कर लेना पहले, और डिफॉल्ट कुर्तीदेव वाले हैं वो कुर्तीदेव पर डिफॉल्ट रहना, क्योंकि एक्सेप्ट कंटिन्यू कर दे फिर शायद चेंज ना हो पाए। ठीक है, तो पहले ही सेलेक्ट कर लेना अपना, जो मंगल वाले मंगल, जो कुर्तीदेव वाले कुर्तीदेव। ठीक है, अब जो संग्राम मचा हुआ है टाइपिंग, हिंदी टाइपिंग, भाई साहब इसका कोई नहीं बता रहा। सॉफ्टवेयर है खराब है, ये मचा रहा, गंद मचा रखी है भाई साहब। कीबोर्ड में अगर जरा सी दिक्कत है, हाँ डिक्टेशन में 2 मिनट का डेमो दिया जा रहा, उसके बाद 2 मिनट का डेमो इसमें भी दिया जा रहा। डिक्टेशन को जब कंप्यूटर पर करोगे तो कीबोर्ड में कोई भी की खराब है, शिफ्ट काम नहीं कर रहा, कोई भी वर्ड काम नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं, अगर दिक्कत है आप बताओ उनको, कीबोर्ड तुरंत चेंज, आपकी सीट चेंज, मॉनिटर में अगर डिस्प्ले में कोई दिक्कत है सब चेंज, कुर्सी चेंज, मेज चेंज। अरे इतनी व्यवस्था कर रखी है, और क्या लोगे तुम। हम यूपीएसआई की देने गए थे, अगर खटारा सिस्टम है, खटारा कीबोर्ड है तो वही है, उससे बोल दो तो वो ऐसे चढ़ के आ रहा था, पता नहीं उसकी किडनी मांग ली हो। साइड वाला सिस्टम खाली पड़ा, उसका कीबोर्ड नहीं बदल रहा हो, इसी पे करेगा बेटा, जो मिल गया वो तेरा नसीब है। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ सब कुछ तुरंत बदल दो, सीट बदल दो, सिस्टम बदल दो, सब खत्म। जहां आपको समझ में आएगा उस सिस्टम पे टाइप करो ना आप, जो कीबोर्ड आपको पसंद आएगा वो मिलेगा। यही खड़े होकर कह दो ये वाला चाहिए, वो मिलेगा। अब आते हैं हिंदी सॉफ्टवेयर पे। डिक्टेशन हो गई, डिक्टेशन टाइप हो गई, अब हिंदी की टाइपिंग पे आते हैं, जिसका संग्राम मचा हुआ। और मैंने भी कमेंट पढ़ा था एक वीडियो पे, मेरी घर पे 60 की स्पीड आ रही थी और मैं खुद 150 वर्ड लिख पाया हूं सर, उनका सोचो जिनकी 30 की आ रही है। तेरी फट गई थी। तो खरगोश और कछुए वाली सुनिए कहानी। खरगोश घर पे तो बहुत तेज भागता था, लेकिन जब रेस हुई तो वहां पता नहीं उसको याद आई, गर्लफ्रेंड की याद आ गई बीच में, वो गम में वहीं लेट गया, कछुआ निकलता चला गया। हम हैं 30-31 वाले, हमसे बात करना, हम भी 150 ही लिख के आए हैं। लेकिन सॉफ्टवेयर का कोई यूट्यूबर बता ही नहीं रहा, कोई नहीं बता रहा। सॉफ्टवेयर स्ट्रोक से चल रहा है, स्ट्रोक काउंट हो रहे हैं। वर्ड 125 टाइप होना हो, वर्ड की लेंथ इतनी बड़ी बड़ी है, टाइपिंग स्ट्रोक से काउंट हो रही है। हम खुद घबरा गए थे कि जो सामने बॉक्स में मैटर था वो टाइप नहीं हो पाया था मुझसे, मुझे लगा मेरी छूट गई। बाद में जब प्रिंट आया निकल के, तब मैंने देखा मेरा मैटर रिपीट हो रहा। तो जो बॉक्स में मैटर है वो पूरा भी टाइपिंग नहीं होगा, आपका 150, आपकी 125 की स्पीड आ जाएगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि 5 मिनट से पहले ही टाइम खत्म हो जा रहा है, ऐसा लग रहा है। 5 मिनट होते ही कितने एग्जाम के, टाइपिंग शुरू होती है 2-3 लाइन लिखो, 5 मिनट खत्म। ठीक है, तो 5 मिनट पूरे मिल रहे हैं। जो घबराएगा तो वो 60 की स्पीड आ रही हो, घर पे 130 की स्पीड आ रही हो, उसकी 20 की भी नहीं आएगी। घबराहट वो हथियार है। हमें हो गई थी दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में 15 मिनट तक तो पेन ही नहीं टिका था पेपर पे, 15 मिनट तक, और टाइपिंग तो 5 मिनट होती है। तो जो घबरा गया वो मार खा गया। ठीक है, तो आप ये मान के चलो आप सचिव हो, आप सचिव हो, आप नौकरी लेने नहीं आए हो, आप सचिव हो। आप एक छोटा सा लेटर टाइप करने आए हो और खड़े हैं आपके छोटे मोटे कर्मचारी इधर उधर, आप हो सचिव, एक छोटा सा लेटर टाइप करना है और वो टाइप करना है, बात खत्म। इतनी सी तो बात है, टाइप करना। आप इसको पहाड़ समझ रहे हो, पहाड़ नहीं समझना। ठीक है, सॉफ्टवेयर जैसे कि महल है, महल, तो महल में 3 लेटर हो गए, मैं है ले। ठीक, आप मैं टाइप करो, है की जगह आपका गे दब गया तो है की जगह क्रॉस हो जाएगा, और फिर ले टाइप करो तो मैं क्रॉस ले, ये वर्ड आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई देगा। ऊपर मैटर है, नीचे स्क्रीन है, तो आप महल टाइप करोगे तो मैं है ले। ठीक, अब आपने क्या करा है, आपने महल में ये कर दिया कि मैं दबाया, है दबाया, आपको लगा कि वर्ड मेरा गलत हो गया। आपने क्या करा, इसको स्पेस दबा दिया। अब आप नेक्स्ट लेटर टाइप कर रहे हो तो नेक्स्ट लेटर आपका टाइप नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट लेटर पे पहुंचने के लिए कितने स्ट्रोक चाहिए थे, मैं है ले स्पेस, 4 स्ट्रोक चाहिए थे, तब आपका नेक्स्ट लेटर स्टार्ट होता। ठीक, और स्ट्रोक वाइज वो क्या होता जा रहा है, जो वर्ड है वो फेड होता जा रहा है।
जो ब्लैक में लिखा हुआ है मटेरियल, जैसे आपने मैं लिखा तो वो व्हाइट हो जाएगा, फेड हो जाएगा, वो दिखना बंद हो जाएगा। है टाइप करा तो है दिखना बंद हो जाएगा, ले टाइप करा तो लेग दिखना बंद हो जाएगा। वैसे ही वो फेड होता चला जा रहा जो मैटर टाइप करा। तो अगर आपने मैं है ले स्पेस जितने स्ट्रोक अगले वर्ड पे पहुंचने के लिए चाहिए वो प्रेस नहीं करे, मैं है करा और आपको लगा कि स्किप कर दूं मैं इसके, जैसे कि नॉर्मल सॉफ्टवेयर में होता है, टाइपिंग में होता है, और आपने स्पेस दबा के नेक्स्ट लेटर पर पहुंच गए तो वो फिर क्रॉस ही लगेगा, क्रॉस ही चलता चला जाएगा पूरे उसमें। ये दिक्कत हो रही है। तो आप जो लगातार ऊपर देख के टाइप करते हैं वो सावधान, क्योंकि आप ऊपर देखते रहेंगे नीचे पूरा टाइपिंग गलत हो जाएगी। तो आप जितने वर्ड का स्ट्रोक है, रुपया रे ऊ की मात्रा अगर बड़ी है रुपया पे और आपने छोटी लगा दी तो रे क्रॉस क्रॉस लग जाएगा उस पर ऊ की जगह, फिर पे, फिर ई की आपने बड़ी की जगह छोटी लगा दी, रुपया पे तो खैर छोटी होती है, उसकी जगह बड़ी लगा दी तो पे के बाद फिर क्रॉस, फिर फिर या की जगह आपने लगा दिया यो तो फिर क्रॉस। तो रुपया में रे ऊ पे ई ये आ कितने स्ट्रोक हो गए? 6। तो आपको रुपया से अगर आगे जाना है, रुपया छोड़ना है, तो आपको कोई भी बटन 6 बार दबाना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 क्रॉस लगेंगे, 7वां क्रॉस होगा स्पेस का, तब आपका नेक्स्ट वर्ड पे जाएगा। अब ये सुनने में कितना टफ लग रहा हो भाई, ये क्या हो गया, ये तो सारा हिल गया, ये तो बर्बाद कर दिया मामला। इतना इजी है जब करोगे आप कि आपका रेऊ क्रॉस लगा, आप बैक मारो और दिखता है भाई साहब, दिखता है, क्लियर दिखता है। रेऊ क्रॉस लगा आपका नीचे, कुल मिला के आपको दोनों चीज देख के चलनी है और कोई ज्यादा 30 मार खा की आग नहीं है। दोनों चीज देखना, दोनों चीज देखो एकदम एग्जैक्टली, और आपको क्रॉस रेऊ दबा। हमको भी पता लग, जो एक्सपर्ट है ना, जो टाइपिंग कर रहा है लगातार, जिसने प्रैक्टिस करी, उसको पता लग जाता है गलत दब गया, और गलत दबते ही बैक मारो ना, उस छोटी ई की को बड़ी ई कर दो। सॉफ्टवेयर आपका हेल्प कर रहा है तुरंत उसे ठीक करने का। मतलब अगर नीचे ना कोई हाईलाइट होती ना कुछ वो होती एरर मिस्टेक तो आपको पता ही नहीं लगती, और उस सॉफ्टवेयर में तुरंत ये एरर हाईलाइट मानो एक तरीके से, बस ऊपर की जगह नीचे हाईलाइट हो रहा है कि आपका एरर होते ही तुरंत क्रॉस लग जा रहा, तुरंत बैक स्पेस लगाओ, ठीक, आगे बढ़ो और पूरा वर्ड टाइप करो। पूरा वर्ड ही टाइप करता है आदमी, हिंदी का जो टाइपिंग करता है वो जानता है पूरा वर्ड टाइप करना है। निर्दिष्ट है तो निर्दिष्ट पूरा टाइप करेगा। मटेरियल हिंदी टाइपिंग का बहुत हार्ड दे रहे हैं, लेकिन मटेरियल हिंदी टाइपिंग में हार्ड और वो कुछ नहीं होता। ये सब देखने में लगता साइकोलॉजिकली प्रेशर है कि ओ इतना टफ वर्ड कैसे बनाएंगे भाई। जैसे कैम एल दबा के बनाओगे ना वर्ड, ऐसे ही निर्दिष्ट भी बन जाएगा। न, फिर अल्ट के साथ F4, फिर द, फिर शिफ्ट के साथ से, आधा करो और टै, बटन ही दबाने हैं। ऐसा नहीं है निर्दिष्ट में तुम्हें जो इंजन में हत्ती मारनी पड़ेगी, जनरेटर स्टार्ट करना पड़ेगा जब जाके निर्दिष्ट बनेगा। निर्दिष्ट में भी बटन दबाने हैं। तो ये लोड बनाया जाता है और चेक करा जाता है कि सचिव बैठा है या कोई ऐसे ही टाइपिस्ट आगे बैठा, क्योंकि टाइपिस्ट की नौकरी 7-8 हजार 10 हजार 15 हजार की है और वो एक गजेटेड ऑफिसर है। तो गुर्दा भी चेक कर रहे हैं भाई साहब। खाली टाइपिस्ट ही बनाते तो 15 हजार की नौकरी ना निकालते। 15 हजार में मार्केट में ना मिल जाएगा टाइप करने वाला, समझो ना। रिटिन है और ये है, एंड में लेटर ही तो टाइप करने हैं। तो पूरा आपका मेमोरी चेक करिए, रिटिन में बिठाया है आपका। यहाँ पे सॉफ्टवेयर ऐसा बनाया है कि आप सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हो। तो बनना तो सचिव है? घर पे 60 की स्पीड आ रही थी, वहां तुम पे प्रेशर हैंडल नहीं हुआ, तो भैया किसी ऐसे ही कोचिंग वोचिंग में जाके अपने लेटर टाइप करो, देखना 60 की ही आएगी, क्योंकि सचिव नहीं हो तुम। और शायद सब कुछ बता दिया मैंने, बच्चे नहीं हो आप। और सिस्टम आंदोलन चलते आए हैं, चलते रहेंगे, और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी सब कुछ पारदर्शी होना पड़ेगा। छुपा छुपा के ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा। और आपको लगता है कि कौन है भ्रष्ट, कौन कर रहा है, तो आप ही हो। अगर सबसे ज्यादा डिप्रेशन में जो एक गवर्नमेंट कैंडिडेट है
वो है, उसका कारण पता क्या है? उसका कारण है जो सिलेक्शन मारा है, वो रील बना बना के ये दिखा रहा सफलता, ये है सफलता। कुछ नहीं है सफलता, कुछ नहीं कर सकता वो खुद बदलेगा, सिस्टम नहीं बदलेगा उससे। तो सबसे ज्यादा जो पीड़ा है वो हम हैं सेलेक्ट होने के बाद। बेरोजगार की जो ऐसी तैसी कर रखी है ना, वो हमने कर रखी है। हम स्टाइल मार मार के एक भी वीडियो में ये दिखा दो कि सरकारी कर्मचारी काम क्या कर रहा है। चश्मा लगा, यहां से वहां तक चला, धुन लगा दी, संघर्ष। ये सबसे ज्यादा दर्द का कारण है। तो अब से 100 साल पहले जो आदमी थे ना, वो अब नहीं है। सब जगह हम बैठे हैं, हम परेशान कर रहे हैं, हम स्टाइल दिखा रहे हैं बेरोजगारों को, हम हैं। तो हम तो नहीं, अब हम मर जाएंगे, नहीं मरेंगे ना। नहीं मरेंगे तो हम स्टाइल दिखाएंगे तो पीड़ा होगी। उस बेरोजगार को ये लगेगा कि मैं तभी समाज में माननीय होऊंगा जब मैं भी रील बनाऊंगा जाके, संघर्ष। ठीक है, तो आई होप आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और अगर मिली है तो चैनल सब्सक्राइब नहीं करना है। 2 पेड़ लगाने हैं भाई साहब, 2 पेड़ लगाने हैं। और जहां भी आप रह के पढ़ाई कर रहे हो, घर पे रह रहे हो, कहीं भी छत पे एक छोटा सा मिट्टी का बर्तन रखो और थोड़े से गेहूं के दाने, मक्का के, जो भी आपके पास हो, वो थोड़े से डेली ऊपर डालें, उसमें पानी डालें और 2 पेड़ लगाएं। पेड़ लगाने की स्थिति में ना हो तो 2 गमले ला के रखें, उनमें पानी दें। और चैनल सब्सक्राइब करने की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि चैनल पे मैं आता नहीं हूँ, एग्जाम दे के रिव्यू देने आ जाता हूँ। 1-2 का भी भला हो जाए तो भला हो जाए। एक्चुअल चीज ये है, बहुत ही क्लियर वॉइस है, सॉफ्टवेयर हैंग नहीं हो रहा, ना सिस्टम में दिक्कत है। जिससे नहीं हो रही, वही लड़की मैंने देखी थी, उसके मुंह पे लिख रहा था झूठ बोल रही है, शिफ्ट काम नहीं कर रहा था मेरा। 2 मिनट का डेमो था, कहां थी? अबे कहां थी? 2 मिनट का डेमो था। ये विक्टिम कार्ड मत खेलो, लड़की। और संविधान, समान अधिकार, कट ऑफ में ही पता लग जाता समान अधिकार, कौन कैसे सेलेक्ट हो रहा सब पता। तो दर्द तो होगा ही, फील्ड ऐसा चुन रखा है तुमने जहां सब जगह ऐसा मानता है। ये वीडियो क्रांति के लिए नहीं है, ठीक है? जो है सही, दिक्कत कुछ नहीं है। और मैं रेस्पेक्ट करता हूं संविधान की, कानून की, मान्य न्यायालय की, और उसकी जो तराजू लेके खड़ा है पट्टी बांध के। बहुत जीवन घिसने के बाद किसी ने उसकी आंख पे पट्टी बांधी थी, वरना हमारे यहाँ का आदमी आंख ही फोड़ देता भाई साहब उसकी। सही है, उसने पहले ही पट्टी बांध ली। जय हिंद।